मान लो एक बंदा है शांतनु। शांतनु एक ऐसी जॉब में है जिसमें उसे मजा नहीं आ रहा। सैलरी ओके ओके है लेकिन बॉस बड़ा बोरिंग है और उसको ग्रोथ के भी है ना कोई चांसेस दिखते नहीं है। लेकिन शांतनु फिर भी डेली ऑफिस जाता है टाइम पर और 8 घंटे बैठता है और फिर शाम को अपने घर लौट के आ जाता है। फास्ट फॉरवर्ड 8 साल और शांतनु आज भी उसी चेयर पर बैठा हुआ है। अब एक दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो। शांतनु उसी जॉब में है लेकिन शांतनु को है ना कल उसकी कंपनी ने पिंक स्लिप दे दी, यानी कि फायर कर दिया, या फिर उसके बॉस ने है ना सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। तो क्या होगा? शांतनु को आ जाएगा गुस्सा। वो तुरंत वहां से निकल के अपना रेज्यूमे अपडेट करेगा और 50 जगह आनंद फानन में अप्लाई कर देगा और 2 महीने के अंदर एक नई जॉब पकड़ के और बेटर जॉब पकड़ के है ना वहां से निकल जाएगा। मैंने ये 2 अलग सिनेरियोज आपको कुछ समझाने के लिए बताए हैं। जब सिचुएशन बहुत ही बुरी थी ना तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 महीने के अंदर निकल गया। लेकिन जब सिचुएशन बस थोड़ी सी ही बुरी थी तो शांतनु वहां पर 8 साल स्टक रहा। और बहुत हाई चांसेस हैं कि इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में है ना आप भी अपनी लाइफ के किसी ना किसी एरिया में आज फंस कर बैठे होंगे। आपको एक और तरीके से समझाऊं मैं, तो आपने एक नियम बना रखा है कि अगर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर कभी भी काम होगा ना तो वो काम तो आप वॉक करके पूरा कर लोगे, और अगर 2 किलोमीटर से ऊपर जाना होगा तो आप अपनी गाड़ी निकालोगे। अब एक बार जरा है ना मैच करके देखना। आपको 1 किलोमीटर वॉक करने में लगते हैं 15 मिनट्स और 2 किलोमीटर ड्राइव करने में आपको लगता है सिर्फ 5 मिनट। पैराडॉक्स देखा आपने? आप दूर का डिस्टेंस तो जल्दी कवर कर लोगे लेकिन पास का डिस्टेंस करने में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि उस दूर के डिस्टेंस ने ना आपके ब्रेन में ट्रिगर किया कि आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, जबकि पास के डिस्टेंस ने आपके ब्रेन में कोई भी बदलाव नहीं किए। आप अभी भी वो डिस्टेंस है ना आलसियों की तरफ वॉक करके ही पूरा कर रहे हो। हमारा ब्रेन है ना हर सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट करता है। हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी मिलके है ना एक साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम बनाते हैं। आपकी लाइफ में है ना मान लो कोई मैसिव डिजास्टर हो गया, जैसे कि एक सडन जॉब लॉस या फिर कोई हेल्थ स्केयर या फिर एक ट्रॉमेटिक ब्रेकअप, तो आपका ब्रेन है ना इमीडिएटली एक्शन मोड में आ जाता है और आपके डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम छोटी होती है ना तो ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑन नहीं होता। छोटी प्रॉब्लम का मतलब कि सिचुएशन अभी इतनी बुरी नहीं हुई है कि आपको तुरंत कोई इमीडिएटली एक्शन लेना पड़े। आपके लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्पीयर्स में है ना ये ग्रे एरियाज हमेशा रहते हैं। रिलेशनशिप्स, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पे अब्यूज नहीं है, वहां पे ऐसा कोई फाइट भी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, लेकिन वहां पे है ना कोई कनेक्शन भी नहीं है। आप एक ल्यूक वार्म रिलेशनशिप में हो, गुनगुने से रिलेशनशिप में, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में आप ब्रेकअप नहीं करते क्योंकि सब ठीक ही तो चल रहा है, या फिर यह कहा जाए कि इससे बहुत ज्यादा बुरा भी तो हो सकता था, और आप ऐसे रिलेशनशिप्स में है ना 5 साल वेस्ट कर देते हो। हेल्थ, मान लो पेट में थोड़ा सा दर्द है लेकिन इतना दर्द नहीं है कि आपको भाग के डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो आप फिर क्या करोगे? आप है ना घरेलू नुस्खे अपनाओगे। हल्दी लगा लोगे, तेल लगा लोगे, हींग लगा लोगे, बाम लगा लोगे, कुछ भी लगा लोगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा? ये जो हल्का सा डिस्कंफर्ट है ना ये कई बार आगे जाके क्रॉनिक प्रॉब्लम में भी बदल जाता है। करियर और फाइनेंसेस में भी ऐसे ही होता है। आपकी सैलरी से है ना आपके सारे बिल्स पे हो रहे हैं, आपके सारे खर्चे आर टेकन केयर ऑफ, लेकिन हाँ सेविंग्स नहीं हो रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई भूखे मरने की नौबत आ गई हो, तो फिर अभी कुछ भी नया सीखने या फिर कोई नई स्किल एक्वायर करने की ऐसी क्या जरूरत है? तो ये जो ग्रे एरियाज है ना इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, और जब सिचुएशन कैटास्ट्रॉफिक नहीं है तब एक्शन कैसे लें? 2 स्टेप्स को फॉलो करो आप। फर्स्ट, स्टॉप टॉलरेटिंग फाइन। देखो आपकी लाइफ में है ना 3 एरियाज होते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स। अगर आप किसी भी एरिया में 10 on 10 नहीं हो तो समझ जाओ कि शायद आप फंस चुके हो। आप सिर्फ वेट कर रहे हो सिचुएशन के बहुत ही खराब हो जाने का और उसके बाद शायद एक्शन लेने का ट्राई करोगे। देखो एक्नॉलेज करो कि जो ये फाइन है ना ये एक साइलेंट ट्रैप है और ये अल्टीमेटली आपके और आपके फ्यूचर के पोटेंशियल को है ना साइलेंटली किल कर रहा है। सेकंड, क्रिएट आर्टिफिशियल अर्जेंसी। अपने हाथ से है ना पुराने रास्तों को खुद ही बंद कर दो आप, क्योंकि देखो अगर आपकी जॉब है ना सेफ तो है लेकिन अगर बोरिंग भी है तो भाई फिर कुछ गड़बड़ है उसमें। इमीडिएटली है ना कोई नया कोर्स ज्वाइन करो आप, या फिर अपने आप को है ना 30 डेज की बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दो। इस चीज का वेट मत करो कि यार जब मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचूंगा ना उसके बाद में एक्शन लूंगा, क्योंकि जो आज बोरिंग है वो कल तो इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला, लेकिन जो आज सेफ लग रहा है ना आपको कल वो अनसेफ कभी भी हो सकता है।